हेलो एवरीवन। प्लास्टिक आज हमारे चारों तरफ है। प्लास्टिक ने हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है, बट क्या कभी सोचा है कि किस कॉस्ट पर? आज प्लास्टिक हमारे चारों तरफ है। प्लास्टिक के बिना हम अपनी मॉडर्न कन्वीनियंसेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज प्लास्टिक हमारी लाइफ में इररिप्लेसेबल रोल प्ले करता है। बट क्या सोचा है कि प्लास्टिक कितना हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है? आज हम प्लास्टिक के वर्ल्ड को समझेंगे। क्या उसके हिडन डेंजर्स है? यस, हिडन डेंजर्स जो हमें ऐसे तो दिखाई नहीं देते बट बहुत खतरनाक होते हैं। एंड क्या छोटे छोटे सेफ्टी टिप्स है जिसको अपना कर हम प्लास्टिक को अपनी लाइफ में चाहे पूरे तरीके से या कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। प्लास्टिक जो है अर्ली 20th सेंचुरी में सबसे फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था एंड 1950s आते आते ये एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। रीज़न क्योंकि प्लास्टिक जो है चीप टू प्रोड्यूस है, बहुत आसानी से बहुत सस्ते में प्रोड्यूस हो जाता है, लाइट वेट है, ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब उसे हैंडल करना बहुत आसान होता है, जल्दी से टूटता फूटता नहीं है। आज के ज़माने में हमारी दिन की शुरुआत प्लास्टिक से होती है और हमारा दिन जो है वो भी प्लास्टिक पे ही आके एंड करता है। हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं वो प्लास्टिक, हमारे हाथ में फ़ोन होता है वो प्लास्टिक, हम जो टूथपेस्ट की ट्यूब यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक, इवन जो हमारे फूड कंटेनर्स होते हैं, जो डिलीवरीज होते हैं वो भी काफ़ी हद तक प्लास्टिक है। हमारे जो है हम जो अपने फूड को ढकने के लिए एक क्लिंग फिल्म यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक, इवन जो हमारे बच्चे टॉयज से खेलते हैं वो भी प्लास्टिक। हमें लगता है कि ये सब सेफ़ है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, बट नो, प्लास्टिक जो है वो बहुत बहुत डेंजरस होते हैं। प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे कि BPA, थैलेट्स एंड PFAs, जिसे हम फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। ये कहीं नहीं जाते, ये हमारे आसपास ही रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्लास्टिक। इनसे जो है हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। प्लास्टिक की वजह से हमें जो है कैंसर जैसे रिस्क हो सकते हैं, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर्स एंड ब्रेस्ट कैंसर्स। ये जो है बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होगा। प्लास्टिक की वजह से हमारे हार्मोन डिसरप्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अर्ली प्यूबर्टी के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। एंड प्लास्टिक से जो है हमारी ओबेसिटी, हमारा डायबिटीज़, इनके भी रिस्क बढ़ जाते हैं जस्ट बिकॉज प्लास्टिक के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। इवन एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक भी कहा गया है कि कुछ रिसर्च के अंदर देखा गया है कि जो प्लास्टिक है वो हमारी बॉडी के अंदर फेक हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, जो कि सेल को ट्रिक करते हैं, सेल को जो है बेवकूफ़ बनाकर ऐसे ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ कराते हैं, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म अलग अलग तरीके के डैमेजेस हो सकते हैं। जब हम अपने फूड को प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर हीट करते हैं, या फिर अगर हम प्लास्टिक कंटेनर्स में अपना गरम गरम फूड सर्व करते हैं, या फिर हम अपने प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर फूड को जब माइक्रोवेव में गरम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्लास्टिक के अंदर से केमिकल्स जो हैं वो लीच होते हैं। लीच मतलब हमारे फूड में रिलीज़ होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स वो पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के जो 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं, और नैनो पार्टिकल्स या फिर नैनो प्लास्टिक्स जो कि माइक्रो प्लास्टिक से भी छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे फूड में रिलीज़ होते हैं एंड हमें पता भी नहीं लगता, हम फूड के साथ इस प्लास्टिक पार्टिकल्स को जो है खाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं एंड हमें अलग अलग तरीके के नुकसान पहुंचाते हैं। ना ही सिर्फ फूड को माइक्रोवेव में गर्म करने से या फिर प्लास्टिक कंटेनर में गर्म फूड को स्टोर करने से, इवन अगर हम अपना कोई भी खाना या कोई भी फूड आइटम अगर हम प्लास्टिक कंटेनर में रख के अगर हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं या फिर इवन अपने रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो उसमें भी जो है धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक्स या नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होकर हमारे फूड के अंदर एंटर करते रहते हैं, और अगर हम इस खाने को कंज्यूम करते हैं तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। 2022 में डच में एक स्टडी की गई थी, जहाँ पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स पाए हैं। उसी साल जब इटली में एक स्टडी की गई तो उसमें ये देखा गया कि इवन ब्रेस्ट मिल्क, जो माँ का दूध होता है, उसके अंदर भी प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए हैं, जो कि फीड करते वक्त बच्चे के बॉडी के अंदर भी एंटर करते हैं।
डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारे ब्रेस्ट मिल्क एंड ह्यूमन ब्लड तो बहुत दूर की बात है, इवन जो एक प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, एक ट्यूब लाइक टिश्यूज़ होते हैं जो कि मदर को एंड जो बेबी अभी पैदा भी नहीं हुआ है, जो मदर के वूम में है, तो उसको जो है कनेक्ट करता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी जो है अपनी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो मदर से लेता है। तो इस प्लेसेंटा में भी जो है प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए हैं, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में दिखाया गया है। प्लास्टिक को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तब, और जब उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है तब भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज़ होती है, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड होता है या फिर जहाँ पे डिस्पोज करने की कोशिश की जाती है, वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, उनसे उन्हें कैंसर के रिस्क हो सकते हैं। तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत एक हार्मफुल प्रोसेस है एनवायरनमेंट के लिए भी और ह्यूमन लाइफ के लिए भी, ह्यूमन या फिर एनिमल लाइफ के लिए भी। और इवन आप प्लास्टिक को जब हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो तब भी ये बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ करता है। प्लास्टिक से जो ह्यूमन लाइफ तो इफ़ेक्ट होती ही होती है, इवन जो एनिमल्स है उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है प्लास्टिक से। बहुत सारे एनिमल्स जो है प्लास्टिक को फूड समझकर खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनको इन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि काऊ कूड़े के ढेर में कूड़े को फूड समझ के खा लेती है। कहा गया है कि उसके इंटेस्टाइन में प्लास्टिक पाई गई है, जिसकी वजह से उन्हें जो है इंजरीज हो सकती है, उन्हें इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वहीं बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स के कई बार क्या होता है कि प्लास्टिक के अंदर उलझ कर जो है हाथ पैर फंस जाते हैं या फिर कई बार तो नेक ही फंस जाती है, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन या फिर डेथ का भी सामना करना पड़ता है। प्लास्टिक जो है ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स या बर्ड्स को ही नहीं, समुंदर या फिर पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। 600 से ज़्यादा मरीन एनिमल्स के अंदर प्लास्टिक की वजह से नुकसान देखा गया है। पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु है वो भी प्लास्टिक को फूड समझ के खा लेते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर जो है वो प्लास्टिक जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, उनके अंदर इकट्ठा हो जाता है एंड उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। प्लास्टिक की वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं कि हमारे जितने भी समुंदर है या नदियां हैं या लेक्स है, वहाँ पे जो है छोटे छोटे प्लांट्स, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, तो वो जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का 50% कार्बन को जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे आसपास जितना भी ऑक्सीजन है उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा जो है इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स की देन है। बट प्लास्टिक की वजह से ये फाइटोप्लैंक्टन्स ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आसपास ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है। तो आपने देखा है कि जो प्लास्टिक है वो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर किसी को हर तरीके से जो है नुकसान करे जा रहा है। प्लास्टिक को लेके एक जो है सोच हमारे आसपास जो है हमें दी जाती है कि प्लास्टिक का क्या है, ये तो रिसाइकल हो जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये झूठ है। प्लास्टिक जो है, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक जो है वो कभी रिसाइकल होता ही नहीं है। नेशनल ज्योग्राफिक की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमारे आसपास जितना भी पूरे वर्ल्ड में जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उसका सिर्फ 9% जो है वो ही रिसाइकल हो पाता है। इवन जो बहुत बड़ी बड़ी या रिच कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपनी कंट्री के अंदर जो वेस्ट है प्लास्टिक है, 91% प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं हो सकता है उसे छोटे या फिर पुअर नेशंस में जाके डंप करती है। एंड वो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो वहाँ के लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, मरीन लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर होता है। किसी भी प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए हज़ारों साल लगते हैं, यही इसका सबसे बड़ा और अगली ट्रुथ है। आप देखेंगे कि हमारे आसपास जो प्लास्टिक है वो तो एक ही तरह का होता है, बट नहीं, प्लास्टिक के कंटेनर्स के ऊपर आप देखोगे या तो उसके लेबल पे या उसके बॉटम में आपको जो है एक सिंबल बना मिलेगा और उसके अंदर एक जो है नंबर लिखा मिलेगा। वो नंबर जो है उस प्लास्टिक की क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक को जो है उसकी कंपोजिशन के हिसाब से
उसकी रिसाइकलेबिलिटी के हिसाब से और उसकी सेफ्टी के हिसाब से 7 कोड्स में डिवाइड किया गया है, जो ये बताते हैं कि कौन सा प्लास्टिक सबसे खतरनाक है, कौन सा प्लास्टिक सेफ़ है थोड़ा बहुत यूज़ करने में, एंड कौन सा प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए पॉइजन है। जिस प्लास्टिक कंटेनर पे ये सिंबल एंड उसके अंदर 1 लिखा हो, तो ऐसा जो प्लास्टिक होता है वो सिंगल यूज़ के लिए तो ठीक है, बट अगर हम इसे बार बार यूज़ करते हैं तो इसमें से एक हार्मफुल केमिकल रिलीज़ होता है जो हमें बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ कर सकता है। एंड इस तरह का जो प्लास्टिक होता है वो वाइडली रिसाइकलेबल है। प्लास्टिक रेजिन कोड 2 का जो प्लास्टिक है वो फूड्स या ड्रिंक के लिए सेफ़ है, उसमें आज तक कभी भी कोई केमिकल लीच होते हुए नहीं देखा है, और इस तरह का जो प्लास्टिक होता है वो बहुत आसानी से रिसाइकल हो जाता है। प्लास्टिक रेजिन कोड 3 को हम पॉइजन प्लास्टिक भी कहते हैं। ये बहुत 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 डेंजरस है। इससे जो है हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह का जो प्लास्टिक है कभी भी इसे माइक्रोवेव मत कीजिएगा, कभी भी अपने बच्चे को च्यू मत करने दीजिएगा। ये जो है प्लास्टिक बहुत रेयरली रिसाइकल होता है। अगर आप इस प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। प्लास्टिक रेजिन कोड 4 प्लास्टिक एक लो रिस्क प्लास्टिक है, बट हॉट फूड या हॉट लिक्विड्स के लिए ये सेफ़ नहीं है, और इसकी रिसाइकलेबिलिटी की भी हमारे पास 100% गारंटी नहीं है। प्लास्टिक रेजिन कोड 5 प्लास्टिक एक हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक है, यानी हीट से इसे कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस कोड का प्लास्टिक बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये सेफ़ है, माइक्रोवेव सेफ़ है, एंड इस तरह का प्लास्टिक जो है बहुत वाइडली रिसाइकलेबल है। प्लास्टिक रेजिन कोड 6 प्लास्टिक को कैंसरिना कप प्लास्टिक कहा जाता है। हॉट फूड के लिए तो इसे कभी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत हार्मफुल केमिकल रिलीज़ होता है जिससे कैंसर, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, एंड ये कभी भी रिसाइकल नहीं किया जाता है। बहुत सी कंट्रीज़ में तो इसे बैन किया हुआ है, जस्ट लाइक न्यूयॉर्क। प्लास्टिक रेजिन कोड 7 एक मिसलेनियस प्लास्टिक है, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल से बना हुआ है। ये भी एक टॉक्सिक प्लास्टिक है और बहुत कम रिसाइकल होता है। जब तक इस पे PLA मतलब कंपोस्टेबल लेबल ना हो तो इसका यूज़ मत कीजिए। अगर हम सारे कोड्स को समराइज़ करें तो कोड 3, 6, 7 बहुत टॉक्सिक है, कोड 1 एंड 2 वाइडली रिसाइकलेबल है, एंड कोड 2, 4, 5 एक सेफेस्ट प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। बट याद रखिए ये एक परफेक्ट ऑप्शंस नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कम से कम प्लास्टिक का यूज़ कीजिए। कौन से प्लास्टिक ने आपको सबसे ज़्यादा शॉक किया, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के बारे में जो है अब जागरूकता नहीं है, बहुत से लोगों के अंदर प्लास्टिक के लिए अवेयरनेस जाग रही है, एंड इसकी वजह से जो है बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जिन्होंने प्लास्टिक की तरफ अपना एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया है। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के अंदर या तो कम्प्लीटली या काफ़ी हद तक बैन्स लगाए हैं प्लास्टिक के ऊपर। अब हम उन्हीं कंट्रीज़ को एक एक करके देखेंगे। रवांडा को 2008 में अफ्रीका का सबसे क्लीनेस्ट नेशन डिक्लेयर किया। उन्होंने प्लास्टिक बैग्स को कम्प्लीटली बैन किया, जिसकी वजह से उनके स्ट्रीट एंड वाटरवेज बहुत क्लीन है। 2017 में केन्या ने वर्ल्ड का टफेस्ट बैन लगाया प्लास्टिक में, जिसकी वजह से उनकी कंट्री में 80% प्लास्टिक में ड्रॉप देखा गया। वहाँ के एनिमल्स भी अब प्लास्टिक से कम मरते हैं। 2021 में कनाडा ने भी प्लास्टिक पे बैन लगाना शुरू किया, एंड 2025 आते आते उन्होंने प्लास्टिक पे फुल बैन लगा दिया। अब वहाँ की जो लोग हैं वो भी बेटर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ स्विच कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज़, इन्होंने भी बहुत सारे प्लास्टिक आइटम्स पे बैन लगाया, जिसकी वजह से इन सभी कंट्रीज़ में 50% प्लास्टिक गार्बेज का ड्रॉप देखा गया है। हमारी कंट्री इंडिया को प्लास्टिक बैन में मिक्स सक्सेस मिली है। हमारे देश में बहुत सारे प्लास्टिक आइटम्स बैन हुए हैं, बट अभी कुछ बाकी है। हम जो है रातों रात जो है प्लास्टिक फ्री अपना वर्ल्ड नहीं बना सकते हैं, बट अब हमारी पूरी डेली लाइफ में या हमारे लाइफस्टाइल में हम छोटे छोटे चेंजेस कर कर प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि किचन में हम प्लास्टिक रैप की जगह बीजवैक्स रैप या सिलिकॉन लिड्स यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक वाटर बॉटल्स की जगह स्टेनलेस स्टील या ग्लास बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्टिक पैन का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है। उसकी जगह हम कास्ट आयरन या सिरेमिक पैन्स का यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए।
शॉपिंग करते वक्त हम प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ या जूट बैग यूज़ कर सकते हैं। पहले से ही पैक्ड वेजेस मत लीजिए जो कि प्लास्टिक में पैक्ड होती है, उसकी जगह हम लूज़ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर मेश बैग में अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ले सकते हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉ का यूज़ मत कीजिए, उसकी जगह हम मेटल या बैम्बू स्ट्रॉ यूज़ कर सकती हैं, एंड अगर अवॉइड हो सके तो हमें स्ट्रॉ अवॉइड ही करनी चाहिए। प्लास्टिक टूथब्रश की जगह हम बैम्बू टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल में लिक्विड सोप स्टोर करके यूज़ करने से अच्छा है कि हम बार सोप यूज़ करें। सिंथेटिक कपड़े मत पहनिए क्योंकि उनसे भी जो है माइक्रोप्लास्टिक शेड्स होते हैं, वो भी माइक्रोप्लास्टिक रिलीज़ करते हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसकी जगह हमें कॉटन या लेनिन के कपड़े पहनने चाहिए। आप कहेंगे कि इन छोटे छोटे स्टेप से क्या असर पड़ेगा, बट नहीं, एवरी स्मॉल स्टेप्स काउंट। अगर इस वीडियो को देख के 1000 लोग भी अगर अपनी सिर्फ एक प्लास्टिक हैबिट को चेंज करते हैं या फिर हेल्दी हैबिट से जो है स्विच करते हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हर साल 1000 पाउंड प्लास्टिक कम प्रोड्यूस्ड होगा, 1000 पाउंड प्लास्टिक वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा। ये तो हुई एक इंडिविजुअल लेवल की बात, बट आपको पता है बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो भी प्लास्टिक पोल्यूशन के अंदर अपना एक रोल प्ले करती है। जैसे कि कोको कोला कंपनी जो है अपनी बहुत हज़ारों टन्स में जो प्लास्टिक पैकिंग हर साल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो है आसपास की कम्युनिटीज़ और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पेप्सी, नेस्ले जैसी कंपनीज़ जो है प्लास्टिक बैन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है, वो चाहती ही नहीं कि कभी प्लास्टिक बैन हो। तो ऐसी कंपनीज से जो है हमें फ़ाइट करनी है, उनको आप ट्वीट करके उनके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को हम कम से कम खरीद सकते हैं, ताकि इससे उन्हें ये रियलाइज़ हो कि हमारा एक दूसरे के प्रति और एनवायरनमेंट के प्रति एक फ़र्ज़ है जिसे हमें किसी भी कीमत पर भूलना नहीं चाहिए। आज अगर हम इस प्लास्टिक पोल्यूशन को नहीं रोकेंगे तो एक दिन ये प्लास्टिक जो पोल्यूशन है वो हमें बिल्कुल ओवरटेक कर लेगा और हमें इतने सारे हेल्थ हैज़ार्ड्स होंगे जो हम सोच भी नहीं सकते, और ना ही सिर्फ हमें, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एंड करते करते एक और टिप जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज के बाद आप जब भी कोई भी प्लास्टिक रैपर खोलिए तो प्लीज़ उसे एंड तक मत फाड़िएगा, उसके जो टुकड़ा है उसको उसी से अटैच रहने दीजिएगा, ताकि वो भी जो है उस प्लास्टिक रैपर के साथ शायद रिसाइकलिंग की स्टेज पर आ जाए। आज के टाइम में जो है प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो जिसकी वजह से हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट करने की हमारे रिसर्चर्स कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि हम प्लास्टिक को शायद 100% रिसाइकल या डिग्रेड ना कर पाए, बट उसे जो है हम रीयूज़ या फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे यूज़ कर सके। पर ये एक फ्यूचर प्लान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है प्लास्टिक को बेधड़ल्ले से जो है बिना सोचे समझे यूज़ ही करते रहें। प्लास्टिक जो है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रिसाइकल हो या ना हो, बट हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे प्लानेट के लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उसका जो यूज़ है वो आप कम से कम कीजिए। थैंक यू सो मच।